गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारे यूट्यूब चैनल एसएसएम क्लासेज पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम 10th क्लास के 8 चैप्टर की एक्सरसाइज 8.3 स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो बच्चों, इस एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले हम इसमें यूज होने वाले फार्मूले सीखते हैं। तो बच्चों, एक्सरसाइज 8.3 में हमारे ये 6 फार्मूले यूज होते हैं। तो देखो, साइन 90 माइनस थीटा होता है हमारा कोज थीटा, कोस 90 माइनस थीटा होता है हमारा साइन थीटा, टेन 90 माइनस थीटा होता है हमारा कोट थीटा, कोट 90 माइनस थीटा होता है हमारा टेन थीटा, सिकेंट 90 माइनस थीटा होता है कोसिकेंट थीटा, कोसिकेंट 90 माइनस थीटा होता है सिकेंट थीटा। या हम इन्हें ऐसे भी देख सकते हैं, कोस थीटा किसके इक्वल होगा हमारा साइन 90 माइनस थीटा, साइन थीटा किसके इक्वल होगा कोस 90 माइनस थीटा के, कोट थीटा किसके इक्वल होगा टेन 90 माइनस थीटा के, टेन किसके इक्वल होगा टेन थीटा होगा हमारा कोट 90 माइनस थीटा, कोसिकेंट किसके इक्वल होगा कोसिकेंट होगा हमारा सिकेंट 90 माइनस थीटा, और सिकेंट थीटा किसके इक्वल होगा सिकेंट थीटा होगा हमारा कोसिकेंट 90 माइनस थीटा। आप इसे डायरेक्ट भी याद कर सकते हैं। और बच्चों, अगर हम इसे अच्छे से समझना चाहते हैं और भी अच्छे से, तो देखो हम इसे ट्रायंगल से सीखते हैं। तो बच्चों, ये होगी हमारी राइट एंगल ट्रायंगल। तो हमने ये ले लिया एंगल ए ले लिया, ये ले लिया एंगल बी और ये ले लिया एंगल सी। तो बच्चों, जो हमारा राइट एंगल ट्रायंगल का ये एंगल हमारा 90 डिग्री का होता है। तो बच्चों, बाकी दो एंगल बच गए हमारे कितने डिग्री के होते हैं। तो देखो, ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम हमारा 180 डिग्री होता है। कितना होता है 180 डिग्री। तो हमारा अगर एंगल बी 90 डिग्री का हो गया तो हमारे बचे हुए दो एंगल कितने डिग्री के हो गए। तो हमारा कोण एंगल ए और एंगल सी हो गया हमारा 180 माइनस 90, यानी कि एंगल ए और एंगल सी का सम कितना हो गया हमारा 90 डिग्री। तो बच्चों, अगर ये एंगल 90 डिग्री का है और ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम हमारा 180 डिग्री है, तो हमारे बाकी के दो एंगल कितने डिग्री के बच गए। तो वो बच गए हमारे 90 डिग्री के। तो अगर बच्चों, अगर मैं इस एंगल को थीटा ले लूँगा तो ये हमारा एंगल कितने का बच गया। तो देखो, अगर मैंने एंगल सी को थीटा ले लिया तो एंगल ए कितना हो गया हमारा, एंगल ए हो गया 90 माइनस थीटा। तो ये हमारा एंगल कितना हो गया 90 माइनस थीटा। तो देखो, अब इन 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को ट्रायंगल से सीखते हैं। तो देखो, मैं साइन थीटा यानी कि थीटा एंगल के रिस्पेक्ट में 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकाल रहा हूँ। तो देखो, साइन थीटा, साइन थीटा बताओ किसके इक्वल होगा। देखो, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले। तो देखो, साइन थीटा होता है हमारा परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। तो थीटा एंगल के रिस्पेक्ट में परपेंडिकुलर हो गया हमारा ए बी, और बेस कितना हो गया हमारा, बेस हो गया हमारा बी सी। तो देखो, साइन थीटा क्या होता है परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर हो गया हमारा ए बी और हाइपोटेनस कितना हमारा ए सी हो गया। अब देखो, कोज थीटा, कोज थीटा कितना हो गया, कोज होता है हमारा बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो थीटा एंगल के रिस्पेक्ट में बेस तो हो गया हमारा बीसी, और हाइपोटेनस कितना होगा, हाइपोटेनस तो हमारा फिक्स है, ये हमारा हाइपोटेनस तो हमारा फिक्स है, तो हाइपोटेनस हो गया एसी। अब आते हैं हम टेन थीटा। टेन थीटा क्या होता है, टेन थीटा होता है हमारा परपेंडिकुलर बाई बेस। तो थीटा एंगल के रिस्पेक्ट में परपेंडिकुलर तो हो गया हमारा ए बी, और बेस कितना हो गया बी सी, तो ये होगा ए बी बाई बी सी। कोट थीटा, कोट थीटा कितना होगा, देखो कोट को या तो इसका रेसिप्रोकल कर दो बी सी बाई ए बी, या डायरेक्ट देख लो। कोट होता है हमारा बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो बेस कितना हो गया बी सी और परपेंडिकुलर कितना हो गया ए बी। अब देखो, सिकेंट थीटा, सिकेंट थीटा कितना होगा, सिकेंट होता है हमारा हाइपोटेनस बाई बेस। तो थीटा एंगल के रिस्पेक्ट में हाइपोटेनस तो हमारा ए सी, और बेस कितना, बेस है हमारा बी सी। तो कोसिकेंट थीटा, कोसिकेंट थीटा कितना हो गया हमारा, कोसिकेंट होता है हाइपोटेनस बाई परपेंडिकुलर। तो हाइपोटेनस तो हमारा फिक्स है ए सी, और परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर कितना है ए बी। तो देखो, ये होगी मेरी 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो थीटा एंगल के रिस्पेक्ट में। अब हम निकालते हैं 90 माइनस थीटा एंगल के रिस्पेक्ट में। तो देखो, साइन 90 माइनस थीटा,
अब देखो बच्चों, अगर मैं 90 माइनस थीटा इस एंगल के रिस्पेक्ट में निकाल रहा हूँ तो इस एंगल के रिस्पेक्ट में परपेंडिकुलर तो हो गया हमारा BC, क्योंकि एंगल के सामने वाली साइड क्या होती है, परपेंडिकुलर, और साथ वाली बेस हाइपोटेन्यूज तो हमारा फिक्स होता है। तो 90 माइनस थीटा एंगल के रिस्पेक्ट में परपेंडिकुलर हो गया BC और बेस हो गया AB। तो देखो साइन 90 माइनस थीटा, साइन होता है परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज, तो परपेंडिकुलर कितना होगा 90 माइनस थीटा एंगल के रिस्पेक्ट में BC, और हाइपोटेन्यूज तो हमारा फिक्स है AC। अब कोस थीटा, कोस 90 माइनस थीटा, कोस थीटा क्या होता है हमारा, देखो बच्चों कोस होता है हमारा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। 90 माइनस थीटा एंगल के रिस्पेक्ट में बेस हो गया हमारा AB और हाइपोटेन्यूज तो फिक्स है AC। टेन 90 माइनस थीटा, टेन क्या होता है हमारा, टेन होता है हमारा परपेंडिकुलर बाई बेस, तो परपेंडिकुलर होगा 90 माइनस थीटा के रिस्पेक्ट में BC, और बेस कितना है, बेस है हमारा AB। तो देखो अब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ कोट थीटा, कोट 90 माइनस थीटा, कोट थीटा होता है हमारा टेन थीटा का रेसिप्रोकल, तो AB बाई BC। सिकेंट थीटा, सिकेंट 90 माइनस थीटा, सिकेंट होता है हमारा कोस थीटा का रेसिप्रोकल, तो AC बाई AB। और कोसिकेंट थीटा, कोसिकेंट थीटा होता है हमारा साइन का रेसिप्रोकल, तो AC बाई BC। तो बच्चों अब देखो साइन 90 माइनस थीटा किसके इक्वल है, BC बाई AC, और इसमें देखो BC बाई AC किसके इक्वल है, कोस थीटा के। तो अगर देखो इनकी राइट हैंड साइड इक्वल है तो इनकी लेफ्ट हैंड साइड भी तो इक्वल होगी। देखो साइन 90 माइनस थीटा है BC बाई AC, और कोस थीटा भी किसके इक्वल है, BC बाई AC के। तो हम लिख सकते हैं कि साइन 90 माइनस थीटा किसके इक्वल हो गया, हमारा कोस थीटा के। आई बात समझ बच्चों। अब देखो कोस 90 माइनस थीटा है AB बाई AC के, और इसमें AB बाई AC के इक्वल क्या है, साइन थीटा। ट्रायंगल तो हम एक ही ट्रायंगल में देख रहे हैं। तो देखो अगर इनकी राइट हैंड साइड सेम है तो इनकी लेफ्ट हैंड साइड भी सेम होगी, तो कोस 90 माइनस थीटा किसके इक्वल हो जाएगा, हमारा साइन थीटा के। टेन 90 माइनस थीटा BC अपॉन AB, BC अपॉन AB किसके इक्वल है, कोट थीटा के, तो टेन 90 माइनस थीटा किसके इक्वल हो गया, कोट थीटा के। और अब कोट 90 माइनस थीटा AB बाई BC, AB बाई BC किसके इक्वल है, टेन थीटा के, तो ये किसके इक्वल हो गया, टेन थीटा के। अब सिकेंट 90 माइनस थीटा होता है AC बाई AB, और AC बाई AB हमने देख लिया किसके इक्वल है, कोसिकेंट थीटा के, तो सिकेंट 90 माइनस थीटा किसके इक्वल हो गया, कोसिकेंट थीटा। अब कोसिकेंट 90 माइनस थीटा, कोसिकेंट 90 माइनस थीटा है AC बाई BC, तो AC बाई BC किसके इक्वल है, सिकेंट थीटा के, तो ये किसके इक्वल आ गया, सिकेंट थीटा के। तो इस तरह हमने ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूले ट्रायंगल से भी सीख लिए, या तो आप डायरेक्ट याद कर लीजिए या आप इन्हें इस तरह सीख लीजिए। तो बच्चों इनका यूज हमारे 11th क्लास में भी है और 12th क्लास में भी, वहाँ इन्हें हम क्वाड्रेंट से सीखते हैं। तो बच्चों आओ थोड़ा सा क्वाड्रेंट भी सीख लेते हैं। तो बच्चों देखो ये होते हैं हमारे 4 क्वाड्रेंट, ये होता है हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये होता है हमारा सेकंड क्वाड्रेंट, ये होता है हमारा थर्ड क्वाड्रेंट, और ये होता है हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट। इसमें बच्चों देखो ये हो गया हमारा 90 डिग्री का एंगल, तो इसमें जो वैल्यू लेके चलते हैं हम, यानी कि एंगल लेके चलते हैं, वो लेके चलते हैं हम 90 माइनस थीटा। आप इसे ही सीख लो बस, क्योंकि आपके बस इसका ही यूज है, बाकी सीखेंगे हम 11th और 12th क्लास में। तो बच्चों जो फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है इसमें ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पॉजिटिव होती हैं, यानी कि ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या होती हैं, पॉजिटिव। यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन थीटा भी पॉजिटिव होता है, कोस थीटा भी, टेन, कोट, सिकेंट, कोसिकेंट ऑल पॉजिटिव होते हैं। और इसमें चलो थोड़ा देख लेते हैं, साइन थीटा और साइन का उल्टा क्या होता है, कोसिकेंट थीटा, ये पॉजिटिव होते हैं। इसमें थर्ड क्वाड्रेंट में टेन थीटा और कोट थीटा पॉजिटिव होता है, और फोर्थ क्वाड्रेंट में कोस थीटा एंड सिकेंट थीटा पॉजिटिव होता है। तो बच्चों फर्स्ट क्वाड्रेंट में देखो, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हमारी पॉजिटिव होती हैं। और देखो 90 माइनस थीटा पे, देखो 90 माइनस थीटा 90 पे और 270 पे वैल्यू क्या होती है, चेंज होती है। साइन किस में चेंज होता है, कोस थीटा में, कोस साइन थीटा में।
टेन कोट थीटा में, कोट टेन थीटा में, सिकेंट कोसिकेंट में और कोसिकेंट सिकेंट में। 90 और 270 पे वैल्यू हमारी चेंज होती है, 180 और 360 पे वैल्यू सेम रहती है। तो ये हमारा 90 माइनस थीटा। तो देखो जब हम इस पे साइन 90 माइनस थीटा ये लेके चलेंगे तो 90 माइनस थीटा, इसका मतलब साइन किस में चेंज हो जाएगा, कोस थीटा में। फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो इसका मतलब पॉजिटिव होगा, तो साइन 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, कोस थीटा। और कोस 90 माइनस थीटा 90 पे है तो कोस किस में चेंज होगा, साइन में, साइन थीटा। टेन 90 माइनस थीटा, टेन 90 माइनस थीटा चेंज होगा कोट थीटा में, और कोट 90 माइनस थीटा चेंज होगा हमारा टेन थीटा में। सिकेंट 90 माइनस थीटा चेंज होगा कोसिकेंट थीटा में, और कोसिकेंट 90 माइनस थीटा चेंज होगा हमारा सिकेंट थीटा में। तो बच्चों ये हमने कुछ क्वाड्रेंट सीख लिया और अच्छे से सीखेंगे हम इसे 11th और 12th क्लास में। तो बच्चों ये 6 फार्मूले याद कर लेना जिसका यूज हमारी एक्सरसाइज में। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं हमारी एक्सरसाइज 8.3 का फर्स्ट क्वेश्चन। तो देखो साइन 18 डिग्री अपॉन कोस 72 डिग्री। तो बच्चों या तो इसे चेंज कर लीजिए या इसे चेंज कर लीजिए। तो मैं इसे चेंज करता हूँ। तो देखो साइन 18 डिग्री को मैं लिख सकता हूँ 90 माइनस 72, क्योंकि बच्चों देखो 90 में से जब हम 72 को माइनस करेंगे तो कितना बचेगा हमारा, 18 ही बचेगा। तो मैं 18 को लिख सकता हूँ 90 माइनस 72 और अपॉन कोस 72। यानी कि बच्चों एक को चेंज कर लेना, एक को सेम रखना। तो साइन 90 माइनस थीटा किसके इक्वल होता है हमारा, साइन 90 माइनस थीटा। साइन 90 माइनस थीटा होता है हमारा कोस थीटा। थीटा की जगह एंगल कितना है 72, तो साइन 90 माइनस थीटा हो गया हमारा कोस थीटा, और अपॉन कोस 72। कोस 72 से कोस 72 कैंसिल हो गया, आंसर कितना आ गया हमारा 1। आई बात समझ बच्चों, या आप इसे चेंज कर लीजिए या इसे चेंज कर लीजिए। तो बातें हमारे इसके सेकंड पार्ट पे, टेन 26 डिग्री अपॉन कोट 64 डिग्री। या तो आप इसे चेंज कर लीजिए या इसे चेंज कर लीजिए। तो इस बार हम इसे चेंज करते हैं। तो टेन 26 डिग्री अपॉन कोट 64 को लिख सकता हूँ मैं कोट 90 माइनस 26 डिग्री, क्योंकि बच्चों देखो 90 में से जब हम 26 माइनस करेंगे तो 64 ही बचेगा। तो 64 को लिख सकते हैं हम 90 माइनस 26, और कोट 90 माइनस थीटा किसके इक्वल होता है हमारा, टेन थीटा। तो टेन 26 डिग्री अपॉन में कोट 90 माइनस थीटा हो गया हमारा टेन थीटा। तो इक्वल है, कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारा आंसर कितना आ गया 1 आ गया। तो ये हो गया हमारा इसका सेकंड पार्ट। अब स्टार्ट करते हैं बच्चों इसका थर्ड पार्ट। कोस 48 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री। तो या तो इसे चेंज कर लो या इसे चेंज कर लो। हाँ बच्चों एक बात और ध्यान रखना, जब हम इन्हें चेंज करते हैं तो इनका सम कितना होना चाहिए 90 डिग्री। तो देखो 48 और 42 का 90 डिग्री, तो ही जब हम इसे चेंज करेंगे तो ये वाली टर्म आएगी। तो देखो इनका भी 31 और 59 90 डिग्री। तो बच्चों देखो या तो कोस को चेंज कर लो या साइन को चेंज कर लो। तो हम कोस को चेंज करते हैं। कोस को लिख सकता हूँ मैं कोस 90 माइनस 42, क्योंकि जब 90 से 42 माइनस करेंगे तो 48 बचेगा हमारा, माइनस साइन 42 एज इट इज, क्योंकि हमें एक को चेंज करना है। तो कोस 90 माइनस थीटा किसके इक्वल होता है, साइन थीटा के। थीटा हमारा कितना है 42 डिग्री माइनस के साइन 42, 42 से 42 कैंसिल, आंसर आ गया हमारा 0। ये हो गया हमारा इसका थर्ड पार्ट। अब आते हैं इसके फोर्थ पार्ट पे। तो बच्चों या इसे चेंज कर लीजिए या इसको चेंज कर लीजिए। तो देखो कोसिकेंट 31 माइनस सीकेंट, इसे लिख सकता हूँ मैं 90 माइनस 31, क्योंकि जब हम 90 से 31 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 51। तो सीकेंट 90 माइनस थीटा कितना हो गया हमारा कोसिकेंट थीटा। तो कोसिकेंट 31 माइनस के कोसिकेंट 31, इससे कैंसिल हो गया तो आंसर आ गया हमारा 0। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं हम हमारा सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट। शो दैट tan 48 डिग्री, tan 23 डिग्री, tan 42 डिग्री और tan 67 डिग्री इक्वल टू 1। तो हम देखो इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेके चलते हैं। tan 48 डिग्री, tan 23 डिग्री, tan 42 डिग्री और tan 67 डिग्री।
तो बच्चों देखो, इनमें से किसी दो को चेंज कर लो। चेंज वो करनी है जिन दोनों का सम 90 डिग्री हो। तो देखो, इसका और इसका सम 90 डिग्री है और इसका और इसका सम 90 डिग्री। तो एक तो इनमें से चेंज कर लीजिए और एक इनमें से चेंज कर लीजिए। तो मैं पहले दोनों को चेंज कर रहा हूँ। tan 48 को लिख सकता हूँ मैं tan 90 माइनस 42, क्योंकि बच्चों 90 में से 42 माइनस करूँगा तो कितना आएगा, 48 आएगा। अब tan 23 को मैं लिख सकता हूँ 90 माइनस 67। तो जब मैं 90 से 67 माइनस करूँगा तो 23 है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। दो को एज इट इज छोड़ दीजिए। तो देखो tan 90 माइनस थीटा कितना होता है हमारा, कोट थीटा, यानी कि कोट 42। और tan 90 माइनस थीटा कोट 67 डिग्री, tan 42 और tan 67 डिग्री। तो बच्चों देखो, कोट थीटा होता है हमारा 1/tan थीटा, तो मैं इसे लिख सकता हूँ 1/tan 42। ये भी कोट थीटा कितना होता है हमारा 1/tan 67 इंटू tan 42 इंटू tan 67 डिग्री। तो देखो tan 42 से tan 42 कैंसिल, tan 67 से tan 67, तो इक्वल टू आ गया हमारा 1। ये हमारी क्या है, राइट हैंड साइड। ये मैं प्रूव करना था। सो लेफ्ट हैंड साइड किसकी इक्वल आ गई हमारी, राइट हैंड साइड। तो ये हो गया हमारा सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट। स्टार्ट करते हैं हम सेकंड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट। cos 38 और cos 52 माइनस sin 38 sin 52 इक्वल टू 0। तो देखो, मैं लेफ्ट हैंड साइड लेके चलता हूँ। cos 38 डिग्री cos 52 डिग्री माइनस sin 38 डिग्री और sin 52 डिग्री। तो देखो, 52 और 38 का सम कितना है 90, और 38 और 52 का सम वही 90। तो किसी एक साइड को चेंज कर लो, या तो इन दोनों को चेंज कर लो या इन दोनों को चेंज कर लो। तो मैं इन दोनों को चेंज कर रहा हूँ। cos 38 को मैं लिख सकता हूँ 90 माइनस 52, और cos 52 को लिख सकता हूँ मैं cos 90 माइनस 38। इन्हें एज इट इज रहने दो। तो cos 90 माइनस थीटा किसके इक्वल हो गया हमारा, साइन थीटा। cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा माइनस साइन 38 साइन 52। तो देखो, साइन 52 साइन 38 प्लस के, साइन 38 साइन 52 माइनस के, तो इससे कैंसिल हो गया। आंसर आ गया हमारा 0। ये हमें प्रूव करना था। ये हमारी राइट हैंड साइड है। सो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये हो गया हमारा सेकंड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट। हाँ बच्चों, स्टार्ट करते हैं हमारा थर्ड क्वेश्चन। इफ tan 2a इक्वल टू कोट a माइनस 18 डिग्री वेयर 2a इज एन एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल मतलब 90 डिग्री से कम का एंगल। फाइंड द वैल्यू ऑफ a। तो हमें a की वैल्यू निकालनी है। तो देखो बच्चों, tan 2a इक्वल टू कोट a माइनस 18 डिग्री। तो एक्यूट एंगल तो हम इसे चेंज कर सकते हैं। तो देखो बच्चों, tan 2a को हम क्या लिख सकते हैं, tan 2a को हम लिख सकते हैं कोट 90 माइनस 2a। तो देखो, कोट 90 माइनस थीटा किसके इक्वल हो गया हमारा, tan थीटा, और इक्वल टू कोट a माइनस 18 डिग्री। तो देखो, कोट से कोट कैंसिल हो गया हमारा। 90 माइनस 2a इक्वल टू हो गया हमारा a माइनस 18 डिग्री। तो a को इस साइड ले आइए, माइनस के 2a माइनस a, ये साइड आके माइनस का, और 90 को उस साइड लीजिए तो वो भी माइनस का होगा, माइनस के 90। तो ये होगा माइनस 3a, और ये होगा माइनस के 108। तो ये 3 मल्टीप्लाई में माइनस का उस साइड जाके डिवाइड में, तो a इक्वल टू आएगा हमारा 108 डिग्री बाई माइनस के 3। माइनस से माइनस कैंसिल, 3 3 जा 9, 3 6 जा 18, तो a आ गया हमारा 36। तो ये हमारे a की वैल्यू फाइंड करनी थी हमें। तो ये होगा हमारा थर्ड क्वेश्चन। तो बच्चों, स्टार्ट करते हैं हमारा फोर्थ क्वेश्चन। इफ tan a इक्वल टू कोट b, तो हमें प्रूव करना है a प्लस बी इक्वल टू 90 डिग्री। तो देखो बच्चों, tan a हो गया हमारा कोट b के इक्वल।
तो देखो या तो इसे चेंज कर लो, क्योंकि अगर इसे चेंज कर लेंगे तो tan a को किसके इक्वल लिख सकते हैं, कोट 90 माइनस ए, या फिर कोट b को चेंज कर लो। कोट b को चेंज करेंगे तो क्या लिखेंगे, tan 90 माइनस बी, तो tan से tan कैंसिल हो जाएगा, या इसे चेंज कर लो। तो मैं इसे चेंज कर सकता हूँ, तो देखो इसे चेंज करते हैं, कोट 90 माइनस ए। तो देखो कोट 90 माइनस ए कितना हो गया हमारा, tan a हो गया, और कोट b, तो देखो कोट से हमारा कोट कैंसिल हो गया, तो 90 माइनस ए किसके इक्वल हो गया, b के। तो ये माइनस का है उस साइड जाके प्लस का है, तो 90 इक्वल टू ये प्लस का हो गया उस साइड जाके a प्लस बी। यही हमें प्रूव करना था कि प्रूव दैट a प्लस बी इक्वल टू 90 डिग्री। तो हमारा प्रूव हो गया a प्लस बी 90 डिग्री। तो ये होगा हमारा इसका फोर्थ। देखो बच्चों अब स्टार्ट करते हैं फिफ्थ क्वेश्चन। इफ सिकेंट 4a इक्वल टू कोसिकेंट a माइनस 20 डिग्री वेयर 4a इज एन एक्यूट एंगल। तो 4a दे दिया हमारा 90 डिग्री से कम का एंगल। फाइंड द वैल्यू ऑफ a। तो देखो बच्चों सिकेंट 4a दे दिया, कोसिकेंट a माइनस 20 डिग्री, या तो इसे चेंज कर लो कोसिकेंट में या इसे सिकेंट में, इसे चेंज करना हमारा आसान रहेगा। तो देखो बच्चों इसे लिख सकता हूँ मैं कोसिकेंट 90 माइनस 4a। तो देखो कोसिकेंट 90 माइनस थीटा किसके इक्वल होगा, हमारा सिकेंट थीटा के, इक्वल टू कोसिकेंट a माइनस 20 डिग्री। तो देखो कोसिकेंट से हमारा कोसिकेंट कैंसिल हो गया, तो 90 माइनस 4a इक्वल टू a माइनस 20 डिग्री। तो देखो a को इस साइड ले आओ, 90 को उस साइड ले जाओ, माइनस का 4a, ये a इस साइड आके माइनस का हो गया, माइनस का 20, ये हो गया माइनस का 90। तो ये हो गया हमारा माइनस का 5a, ये हो गया 110। तो देखो 5 मल्टीप्लाई में है कि माइनस का 5 उस साइड जाके डिवाइड में हो जाएगा, तो माइनस के 110 डिग्री बाई माइनस के 5, माइनस से माइनस कैंसिल, 5 टू जा 10, 1 बच गया, 5 टू जा 10, तो ए हो गया हमारा 22 डिग्री। तो यही हमें निकालना था। तो ये हो गया हमारा फिफ्थ क्वेश्चन। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं हमारा सिक्स्थ क्वेश्चन। इफ ए बी एंड सी आर इंटीरियर एंगल ऑफ ए ट्रायंगल ए बी सी देन शो दैट साइन बी प्लस सी बाई 2 इक्वल टू कोस ए बाई 2। तो बच्चों देखो एक ट्रायंगल ए बी सी के इंटीरियर का मतलब अंदर के तीनों एंगल। तो बच्चों ट्रायंगल ए बी सी के तीनों एंगल का सम हमारा कितना होता है, 180 डिग्री। तो देखो ए प्लस बी प्लस सी, ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना हो गया हमारा, 180 डिग्री। तो बच्चों देखो डिवाइड करो, तो देखो b प्लस सी बाई भी 2 है और a बाई भी 2 है, तो यानी कि मैं a बाई 2 चाहिए और b प्लस सी बाई 2। तो डिवाइड करो बोथ साइड बाई 2, तो दोनों तरफ मैं 2 से डिवाइड कर देता हूँ। तो देखो ये होगा हमारा a प्लस बी प्लस सी बाई 2 इक्वल टू आ गया हमारा 90 डिग्री। तो बच्चों अब देखो अब मैं b प्लस सी बाई 2 अलग चाहिए और a बाई 2 अलग चाहिए, तो इन्हें अलग कर लीजिए। तो मैं इसे a बाई 2 भी लिख सकता हूँ अलग से, प्लस b प्लस सी बाई 2, क्योंकि मैंने इसे अलग से इसके नीचे लिख दिया और इन दोनों के नीचे अलग से लिख लिया, इक्वल टू 90 डिग्री। तो बच्चों प्लस का मैं इसे उस साइड ले जाऊँगा, तो ये हो गया हमारा b प्लस सी बाई 2 इक्वल टू 90 डिग्री माइनस a बाई 2। तो बच्चों ये आ गया हमारा। अब देखो b प्लस सी बाई 2 इसके मल्टीप्लाई में कितना हमारा साइन थीटा और वहाँ कितना हमारा कोस। तो देखो दोनों तरफ साइन थीटा से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो देखो ये हो गया हमारा साइन b प्लस सी बाई 2 और ये हो गया साइन 90 माइनस a बाई 2, क्योंकि देखो दोनों तरफ मैं सेम से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, क्योंकि इससे कैंसिल हो जाएगा, तो वही टर्म आएगी b प्लस सी बाई 2 और 90 माइनस a बाई 2। तो देखो साइन b प्लस सी बाई 2 और साइन 90 माइनस थीटा कितना होता है, कोस थीटा। तो साइन b प्लस सी बाई 2 कितना हो गया हमारा, कोस a बाई 2। ये हमें प्रूव करना था। तो बच्चे हो गया हमारा क्वेश्चन। देखो एक बार इसे रिवाइज कर लेते हैं। देखो ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है हमारा, 180 डिग्री इंटीरियर एंगल का। तो हमें दिखाई दे रहा है कि b प्लस सी बाई भी 2 भी है, a बाई भी 2 है, तो हम इसे 2 से डिवाइड कर सकते हैं दोनों तरफ। तो मैंने दोनों तरफ 2 से डिवाइड कर दिया, तो ये हो गया a प्लस बी प्लस सी बाई 2। जब मैं 180 को डिवाइड करूँगा 2 से तो कितना आएगा हमारा 90। तो देखो अब हमें पता है a बाई 2 अलग है और b प्लस सी बाई 2 अलग है, तो मैंने 2a के नीचे अलग से लिख लिया और b प्लस सी के नीचे भी अलग से लिख लिया।
तो देखो ए को हम उस साइड ले गए, ये होगा 90 माइनस a/2 और b प्लस c/2, कुछ आ गया हमारा इस तरह का। अब b प्लस c/2 तो आ गया, लेकिन साइन नहीं है, तो दोनों तरफ साइन से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो देखो साइन b प्लस c/2 और साइन 90 माइनस थीटा कितना होता है, कोस थीटा। ये हमें निकालना था कि साइन b प्लस c/2 किसके इक्वल है, कोस a/2। ये हमें शो करके दिखा दिया। तो ये होगा हमारा क्वेश्चन। देखो बच्चों, अब स्टार्ट करते हैं हमारा 7th क्वेश्चन। एक्सप्रेस साइन 67 डिग्री प्लस कोस 75 डिग्री इन टर्म ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ एंगल बिटवीन 0 एंड 45 डिग्री। तो बच्चों देखो, जो हमारी है साइन 67 डिग्री है और कोस 75 डिग्री है, जो हमारी ये दो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, इनको हमें किन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में चेंज करना है, इनको हमें उन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में चेंज करना है जिनके एंगल हमारे 0 और 45 डिग्री के बीच में हो। तो बच्चों देखो, अगर मैं देखूँ 67 और 90 के बीच कितना डिफरेंस है, 23 का। तो देखो अगर मैं इसे चेंज कर लूँ तो ये हो जाएगा हमारा कोस 23 और कोस 75, और 75 और 90 में कितना डिफरेंस है, 15 का। तो अगर मैं इसे चेंज करूँ तो ये बन जाएगा हमारा साइन 15। हो गया हमारा काम। यही हमें एंगल कितने बनाने थे, 0 और 45 डिग्री के बीच में। तो देखो बच्चों, साइन 67 डिग्री प्लस कोस 75 डिग्री, तो मैं इसे लिख सकता हूँ साइन 90 माइनस 23, क्योंकि देखो बच्चों 90 माइनस 23 हमारा कितना आ गया, 67। तो मैं 67 को लिख सकता हूँ 90 माइनस 23। और कोस 75 को कितना लिख सकता हूँ, 90 माइनस 15, क्योंकि 90 से जब मैं 15 माइनस करूँगा तो 75 आ गया। तो अब देखो साइन 90 माइनस थीटा किसके इक्वल होगा, तो साइन 90 माइनस थीटा हो गया हमारा कोस थीटा के इक्वल, प्लस कोस 90 माइनस थीटा किसके इक्वल हो गया, साइन थीटा के इक्वल। तो बच्चों देखो, जो हमारी ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो थी, तो इन्हें हमने ऐसी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में चेंज कर दिया जिसके एंगल 0 और 45 डिग्री के बीच में, क्योंकि देखो इसका एंगल 23 डिग्री है, ये भी 0 और 45 डिग्री के बीच में है, और इसका एंगल 15 है, वो भी 0 और 45 डिग्री के बीच में। यही हमें रेशियो निकालनी थी इसकी। तो बच्चों हमारी एक्सरसाइज 8.3 कंप्लीट हो गई है। अगर बच्चों वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। और अगर बच्चों कुछ डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में मैसेज करके आप हमें डाउट बता सकते हैं। और बच्चों आज के लिए इतना ही, बाकी करेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो।